मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और इस रेखा चित्र की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। और हां, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का संदेश आप समय पर प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस रेखा चित्र के पहले वीडियो में आपने देखा कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थी होते हुए भी सन्यासियों जैसा आचरण करते थे। वे कबीर के पद बहुत ही सुरीले स्वर में गाते थे। वे सर्दियों में सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पोखर के किनारे दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी गाने में इतने मस्त हो जाते कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमकने लगती थी। दोस्तों, भगत का जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वे गाने में मस्त रहते, पर किस्मत उनके साथ कोई और ही खेल खेल रही थी। गर्मियों में उनका संगीत क्या जादू करता था और गाते गाते उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं आगे। गर्मियों का वर्णन कर रहे हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को शीतल न कर दे। संध्या अर्थात संध्या काल में, शाम के समय में गाए जाने वाले गीत, तो वो गीत उमस भरी शाम को भी शीतल कर दिया करती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल लकड़ी का बना वाद्य यंत्र होता है जो अंगुलियों और अंगूठे में फंसाकर बजाया जाता है। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, तिहराती, यानी 2 बार गाती, 3 बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा उठने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन तन पर हावी हो जाने का मतलब यह है कि वे शरीर की सुध बुध खो बैठते और बहुत मग्न हो जाते उस गान में। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में ही खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे, अर्थात सबके मन और तन नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, नृत्य और संगीत से भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। चरम उत्कर्ष अर्थात टॉप लेवल का जो संगीत है, उनकी संगीत साधना है, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा अर्थात कुछ कमजोर सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। सही सोचा है बाल गोविंद भगत ने। सच में ऐसे लोग केयर के, देखभाल के ज्यादा हकदार होते हैं। उनको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जो कुछ कमजोर होते हैं, कुछ शरीर से, चाहे दिमाग से। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू यानी उसकी पत्नी बड़ी ही सुभग और सुशील मिली, सुंदर भी थी और सुशील भी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी पूरा घर का मैनेजमेंट उसने संभाल रखा था, घर के कामकाज उसने संभाल रखे थे और भगत को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, यानी लोगों को पता नहीं था कि उनका बेटा बीमार है। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है गांव में तो तुरंत खबर फैल जाती है। लेखक कहते हैं, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश, जिज्ञासावश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है।
वह कुछ फूल तो हमेशा रोपते ही रहते हैं, यानी फूल के पौधे अपने आंगन में लगाते ही रहते हैं। उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते भी। सिरहा ने यानी अपने बेटे के सिर की ओर एक चिराग जला रखा है, एक दीपक जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता कहलाता है किसी काम में लीन हो जाना। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यानी बाल गोविंद भगत कबीर की बातों को, कबीर के विचारों को स्वीकार किया करते थे। संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा ईश्वर से आती है और यहां अपना रोल निभा करके वापस परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस बात को बाल गोविंद भगत जानते थे। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, तूल अर्थात व्यर्थ का दिखावा, फालतू का प्रपंच नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। सामान्यतः क्या होता है समाज में, औरतों को शमशान में नहीं जाने दिया जाता और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि पुरुषों के द्वारा ही करवाई जाती है। लेकिन यहां भी उन्होंने परंपराओं को तोड़ा, रीति रिवाजों को तोड़ा और पतोहू से ही अपने पुत्र को अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध का जो समय होता है 1 महीना, वो समय पूरा हुआ तो पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूं, आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, उसने जो निर्णय ले लिया था, उसने जो डिसीजन कर लिया था वो अटल था, वो नहीं बदलने वाला था। उन्होंने कहा तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यहां हम देखेंगे कि स्त्रियों का पुनर्विवाह का प्रचलन उस वक्त उन दिनों वहां नहीं था, फिर भी बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुला करके उसका दूसरा विवाह करने के लिए कह दिया। लेखक आगे कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुसार हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर वो उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी वे स्नान पर इतना विश्वास, इतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम अर्थात संत लोगों से मिलने पर और लोगों के दर्शन करने पर। पैदल ही चले जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, संबल अर्थात सहारा, किसी से हेल्प लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। तो वो दोनों ही रूपों में किसी से कोई सहायता नहीं लेते थे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। यानी 30 कोस जाना, 30 कोस आना और वहां स्नान करना गंगा में और संतों के दर्शन करना। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने में और जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, इस लंबे व्रत में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक जिद वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वे स्वस्थ नहीं थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। अर्थात जो नियम और व्रत रखते थे उनको छोड़ा नहीं उन्होंने। वही 2 जून गीत, 2 जून अर्थात दोनों टाइम गीत गाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना,
दिन दिन छीजने लगे, अर्थात कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल दिया करते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया, अर्थात उनके जीवन का धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, अर्थात सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर अर्थात उनका मृत शरीर। तो ऐसे थे बाल गोविंद भगत, जो गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी जीवन जीते थे। मानवता और परोपकार तो उनके गुणों में शामिल थे ही। अच्छा स्वर व ईश्वर भक्ति भी उनके चरित्र को संवारती थी। तो आइए अंत में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किस चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यह प्रश्न सीबीएसई की 2010, 11, 12 और 2017 में आया है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न भी 2010, 12 और 13 में आया है। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जी हां, इसका उत्तर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनके बेटे की जब मृत्यु हुई तो वे रोए नहीं, कबीर साहब के भजन गाते रहे। वे पुत्र वधू से भी रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। उनका विचार था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बेटे को मुखाग्नि उन्होंने पुत्रवधू से दिलाई। श्राद्ध के बाद पुत्रवधू के भाई को बुलाकर पुत्रवधू को उसे सौंप दिया और आदेश दिया कि इसका विवाह कर देना। इन प्रसंगों से स्पष्ट है, क्लियर है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के विरोधी थे। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। ये 2013 सीबीएसई के एग्जाम में आया है। और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? जी हां, इसका उत्तर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मोह में व्यक्ति अपने स्वार्थ को देखता है। जब व्यक्ति को मोह हो जाता है तो व्यक्ति अपने स्वार्थ को देखता है, किंतु प्रेम में वह अपने प्रिय के हित की चिंता करता है। बाल गोविंद भगत ने इकलौते पुत्र की मृत्यु के उपरांत अपने पतोहू को उसके भाई के घर भेज दिया और भाई को यह संदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। वह अपनी पतोहू से मोह नहीं, प्रेम करते थे, इसलिए उसके हित की, उसके भलाई की चिंता करते थे। जबकि पतोहू ये चाहती थी कि वह अपने ससुर के बुढ़ापे का सहारा बने, उनके लिए भोजन पकाए, उनकी देखभाल करे। किंतु भगत ने अपनी चिंता छोड़कर पतोहू के जीवन को सुखी करने हेतु उसके भाई को दूसरी शादी करवाने के लिए कह दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगत के मन में अपनी पतोहू के प्रति मोह नहीं, प्रेम था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय श्री राम।